बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग्स। तो सबसे पहले आपको देख के पता लग गया होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ जी भिंडियाँ। तो भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को सफाई से धो के ड्राई करके उसको काट लिया है। और आप चाहें तो एक दिन पहले ही इस तरह करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो दूसरे दिन आपको इसको पकाने में ईजी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने भिंडियों में अनियन बहुत ज़्यादा डालना होता है, मतलब जितनी आपने भिंडी ली है उससे तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी, यानी बड़ी मैंने 4 प्याज ली हैं और भिंडी मेरी तकरीबन 1 किलो थी, उसमें से जो ख़राब थी वो भी निकली, तो बस इस तरह मैनेज हो गया। तो लेके आपको प्याज की स्लाइस करके उसको फ्राई करना है, और फ्राई इतना करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए आपकी अनियंस। मतलब अनियंस जो हैं वो डार्क ब्राउन भी नहीं हो और कच्ची भी नहीं रहें, तो हमें इतना अनियन को फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने इसमें कलौंजी डाली है सबसे पहले, क्योंकि ये अच्छी होती है सेहत के लिए और इससे जो है वो बहुत सारे फ़वाइद हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले मैंने ये डालने के बाद जो है फिर जो अनियन मैंने फ्राई कर ली थी उसके अंदर मैंने जो भिंडी काट के रखी थी वो ऐड कर दिए। उसको ऐड करने के बाद तेज़ आंच पे मैंने इसको अनियन के साथ फ्राई किया है। भिंडियों को जितना अच्छा आप इस स्टेज पे फ्राई करेंगे तो वो टूटेंगी नहीं। और फ्राई करने के लिए चम्मच जो है, आपको जो चावलों वाला स्पून होता है वो लेना है। अगर आप गोल वाला चम्मच लेंगे ना तो उससे भिंडियाँ जो है वो टूटने का ख़दशा होता है। तो आप ये वाला स्पून लेके अगर आप इसको पकाएंगे तो इसकी जो कटिंग वगैरह है भिंडी की, और भिंडी जो है वो ऐसी ही रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो जी भिंडियाँ इस वक्त मैंने अच्छी तरीके से भून ली हैं, और इसमें हम मसाले बहुत ही कम डालेंगे, यानी कि सिर्फ 3 मसाले डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायका और मिर्च और हल्दी पाउडर, ये 3 चीज़ें हम डालेंगे इसमें। और फिर उसके बाद मसालों को भी इसमें मिक्स कर देंगे। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, भिंडियों में मसाले को सारी भिंडियों में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर जो है मैंने रेड टमाटर लिए हैं 4 बड़े, और उनका छिलका हटा के उनको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। आप चाहें तो कोई सा भी रफली शेप में चॉप कर सकते हैं। तो वो करके हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको अब हल्की आंच पर ढक्कन ढक के भिंडियों को पकाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि इसकी स्टीम में जो है वो हमारी भिंडियाँ भी गल जाएंगी और टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तो बिल्कुल आप जब चलाएंगे ना चम्मच भिंडियों में तो भिंडियाँ टूटेंगी भी नहीं, और हमारा सालन अब रेडी हो गया है। तो जी अब हो गया था शाम का टाइम और मैं चाय बना रही थी। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं सुबह और शाम 2 वक्त का जो चाय है ना वो नहीं मिस कर सकती। अगर एक भी टाइम मेरा मिस हो जाएगा तो फिर जो है वो समझ लें कि बस मेरे हेडेक हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को भी ऐसा होता है या नहीं। तो सेकंड रेसिपी, अब रात का टाइम हो गया था, मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिनर प्रिपेयर करना था। तो डिनर के लिए जो है मैंने चिकन बोनलेस जो है बनाई है। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो अनियन ली हैं हस्बे ज़रूरत, और टमाटर भी आप जितनी आपकी चिकन है उसके लिहाज से ले लें, जितनी आपको ग्रेवी बनानी है उसके लिहाज से आप टमाटर ले लें। तो अनियन और टमाटर लेके और लहसुन अदरक लेके मैंने पहले ऑयल में फ्राई कर लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने उसका बारीक पेस्ट बना लिया है। अब जो मेरे पास चिकन रखी हुई थी तकरीबन आधा किलो बोनलेस, तो वो लेके मैंने उसे ऑयल में फ्राई किया है। और ऑयल में फ्राई करने के बाद इतना मैंने चिकन को फ्राई किया कि वो पिंक से जो है वाइट कलर हो जाए। तो उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया है मसाले। तो मसाले मैंने इसमें सारे ऐड करे हैं जो सारे सालन में डलते हैं। बेसिकली धनिया पाउडर है जिसमें, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर है, और गरम मसाला जो सबसे एंड में मैंने फ़्रेश पीस के डाला है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है सालन में। और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना भी हस्बे ज़ायका जो आपको पसंद हो, कम और ज़्यादा। उसके बाद जो है मैंने सालन को खूब अच्छी तरीके से भूना है। भूनने के बाद जो मैंने बारीक पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, यानी कि जो हमने टमाटर और अनियन का पेस्ट बनाया था वो मैंने चिकन में ऐड किया है। और चिकन में ऐड करने के बाद उसको मैंने थोड़ी देर भूना है। भूनने के बाद जो है हम इसमें ग्रेवी बनाने, अगर आप चाहें तो ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ रोटी के साथ खाया था ये सालन, तो हम लोगों ने ग्रेवी जो है वो बिल्कुल भून के कम कर दी थी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मतलब ढक्कन ढक के इसको पकाएंगे तकरीबन 10-15 मिनट। तो ये बेहतरीन हमारी चिकन जो है वो रेडी हो जाएगी, मलाई चिकन। आप चाहें तो इसमें एंड में जो है वो जो कोयले का जो धुआं लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। इससे तो बस इसकी
क्या बात हो जाएगी। और सबसे एंड में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया, क्योंकि अगर हम शुरू में गरम मसाला ऐड करेंगे तो सालन का कलर जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। होपफुली आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। देखा अब इसमें मैंने ग्रेवी के लिए पानी ऐड किया है और अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी। तो पकाने के बाद इसकी बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल बन गई थी। घर में ये सालन सबको बहुत पसंद आया था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।